नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के। आज का अपना चैप्टर होने वाला है प्रधानमंत्री के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में डिटेल में जानेंगे, संपूर्ण बातें जानेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और उससे हटके भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हम लोग जानेंगे। यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको पता ही है, चाहे आप किसी छोटे एग्ज़ाम में बैठे या फिर बड़े एग्ज़ाम में बैठे, यहाँ से क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। इस वीडियो को देखेंगे और एंजॉय करेंगे, समझते चलेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है आपको, तो बने रहें। सबसे पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो देखिए, आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति होता है वह राज्य का प्रमुख। राज्य का प्रमुख कहने का ये मतलब है कि राज्य मतलब कोई ये राज्य मत समझ लिया कि जैसे बिहार उत्तर प्रदेश, नहीं। संविधान में भारत को एक राज्य ही कहा गया है। तो राज्य का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। लेकिन अगर बात करें कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो सरकार का प्रमुख जो होता है वह प्रधानमंत्री होता है। जी हाँ, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं, उनके बारे में पहले हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 में लिखा है, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और उस मंत्री परिषद का प्रधान जो होगा वह प्रधानमंत्री होगा। जी हाँ, राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका जो प्रमुख होगा वह प्रधानमंत्री होगा। यह बात लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में। भारत का प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74। यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट हो जाइए, क्लियर हो जाइए। बात करते हैं अनुच्छेद 75। तो अनुच्छेद 75 यह कहता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो देखिए, 75 अनुच्छेद में इस बात को मेंशन किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। लेकिन प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब राष्ट्रपति करते हैं तो वह केवल एक मंत्री के रूप में करते हैं। जी हाँ, वह एक मंत्री के रूप में करते हैं। तो अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति 75 अनुच्छेद के तहत ही राष्ट्रपति करेंगे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री है। प्रधानमंत्री बनने से पहले वह एक मंत्री हैं। तो मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 75 में लिखा गया है। यहाँ यह भी दर्शाया गया है, ध्यान दीजिएगा, कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा ही, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री हो गए, अब कुछ और मंत्री बनना है तो नाम कौन देगा? नाम प्रधानमंत्री ही देंगे राष्ट्रपति को कि भैया इनको इनको शपथ दिलाना है, इनको इनको नियुक्त करना है। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का परामर्श कौन देता है? प्रधानमंत्री देता है। अनुच्छेद 77 की बात करें तो अनुच्छेद 77 में है कि कोई भी काम होगा वह प्रधानमंत्री के द्वारा परामर्श से तो किया जाएगा, लेकिन नाम किसका होगा? नाम होगा राष्ट्रपति का। यानी कि संघ सरकार के द्वारा किया गया कार्य राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा। जी हाँ, राष्ट्रपति के नाम से संचालित होगा कार्य। ठीक है ना? तो ये इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 78 है प्रधानमंत्री के कर्तव्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो बताएंगे कि अनुच्छेद 78 में। अब आप कहेंगे कि सर अनुच्छेद 76 छोड़ दिए, तो 76 आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 76 में है ना, तो इसीलिए 76 छोड़ दिए, वो महान्यायवादी से संबंधित है। बाकी 78 अनुच्छेद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच संबंध को भी दर्शाता है। कैसा संबंध भैया? प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति अगर कुछ मांगे जानकारी तो वो राष्ट्रपति को देगा। तो इनके संबंधों के बारे में जानकारी जो है वह अनुच्छेद 78 में है। हम लोगों ने देखा
अनुच्छेद 74 जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा कि राष्ट्रपति को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और उसका प्रमुख होगा प्रधानमंत्री। और फिर 75 में देखा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो ये बताइए, प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करेगा राष्ट्रपति? क्या किसी को भी नियुक्त कर देगा क्या? यहाँ पर दो बातें आपको समझनी है। कौन कौन सी भैया? राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। इस बात को फिर से सुनिए, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जो लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा का नेता नहीं हो, लोकसभा के बहुमत दल का नेता। देखिए यहां दो चीजें स्पष्ट हो लीजिए। लोकसभा के बहुमत दल का नेता है, ऑप्शन में आपसे देगा कि लोकसभा के नेता को नियुक्त करता है, तो लोकसभा का नेता कोई जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री बने जो राज्यसभा से भी बने थे, लोकसभा से नहीं बने थे, तो यहां गड़बड़ा जाएगा मामला। लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल जो है उसका नेता राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी हो सकता है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। ठीक ना? या दूसरा कंडीशन बनता है दोस्तों कि जब कभी स्पष्ट बहुमत ना आए, पूर्ण बहुमत ना आए, है ना, तो पूर्ण बहुमत न आने के स्थिति में राष्ट्रपति महोदय जो है वह अपने विवेक शक्ति का प्रयोग करते हैं और बड़े दल को सरकार बनाने का वह मौका देते हैं। बड़े दल के जो पार्टी है वो सरकार बना भी लेती है, लेकिन उनको 1 महीने, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अवधि पर ध्यान देना है। 1 महीने की अवधि उनको दी जाती है कि आप लोकसभा में मतलब आप विश्वास साबित करिए कि आपके पास बहुमत है, किसी तरह से आप साबित करिए। 1 महीने का समय दिया जाता है बड़े पार्टी को, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि देखिए एक बार ये घटना हुई ही 1979 में नीलम संजीव रेड्डी जब भारत के राष्ट्रपति थे तो चौधरी चरण सिंह की जो सरकार आई थी तो उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया गया और 1 महीने का मोहलत भी दिया गया कि 1 महीने के भीतर आप बहुमत सिद्ध करिए। अगर बहुमत सिद्ध करते हैं तो सही है, नहीं तो प्रधानमंत्री पद से उनको हटा दिया जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान देना जरूरी है कि राष्ट्रपति अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करके और किसी बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकती है, लेकिन उनको 1 महीना के अंदर जो है वह सिद्ध करना होगा बहुमत। 1997 में एक फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और उस फैसले में यह कहा गया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उस समय यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी भी सदन का सदस्य हो। आप न लोकसभा के सदस्य हो न राज्यसभा के सदस्य हो, फिर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन आपको 6 महीने के भीतर या तो लोकसभा या तो राज्यसभा से आपको सदस्यता प्राप्त करनी होगी। तो 1997 में ये फैसला आया है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 1997 में फैसला आया कि आप किसी भी सदन के सदस्य ना हो फिर भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते आपको 6 महीने के भीतर किसी भी सदन का सदस्यता जो है वह लेना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आपने सुना कि राष्ट्रपति जो है वह प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करता है, इस पर हमने विशेष रूप से चर्चा किया है। यहाँ पर हमने अभी चर्चा किया कि कुछ लोग ऐसे भी थे जो राज्यसभा से बने थे प्रधानमंत्री। वह कौन कौन से लोग थे दोस्तों? तो देखिए 3 लोग, इंदिरा गांधी और HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। जी हाँ, फिर से सुनिए, श्रीमती इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, यह तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। बहुत सारा नाम आपको दे दिया जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा
इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने हैं। आगे हम लोग चर्चा करेंगे कि वैसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बन गए हैं आगे चल के, वैसे मुख्यमंत्री जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग अब चलते हैं आगे। देखिए, प्रधानमंत्री जो होता है वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी, जी हाँ, संवाद की कड़ी होता है। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की कड़ी कौन होता है? तो बताएंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है भैया? तो प्रधानमंत्री को शपथ जो है वह राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। तो क्या ये जैसे राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 में है शपथ, तो प्रधानमंत्री का भी कोई अनुच्छेद है क्या? तो देखिए, मंत्रियों के शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 में है। तो हमने आपको पहले भी बताया कि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही हैं, तो इस वजह से इनके शपथ का जो है वह भी प्रावधान अनुसूची 3 में है। यहाँ एक सवाल बनता है कि प्रधानमंत्री जो है वह किस बात का शपथ लेते हैं भाई? तो यह पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। अब बताइए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल, तो देखिए संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया है। अब आप कहेंगे कि सर का उल्टा पुल्टा पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल उल्टा नहीं पढ़ाया जा रहा है। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वह लोकसभा जब तक बहुमत में है तभी तक इनका कार्यकाल है। सामान्यतः आपको पता है कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, अगर बहुमत है तब। बहुमत अगर बीच में ख़त्म हो गया तो 5 साल के पहले भी वो भंग हो जाती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री का वह लोकसभा के जब तक पूर्ण बहुमत है, लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक, बहुमत खत्म प्रधानमंत्री का कार्यकाल खत्म। वैसे अगर सामान्यतः पूछा जाए तो 5 वर्ष, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष ही है। तो कार्यकाल आप जान गए। आगे चलें, इनका वेतन, तो बताएंगे कि इनके वेतन का निर्धारण जो है वह संसद करती है। पूछता है कि प्रधानमंत्री का वेतन जो है उसको निर्धारित कौन करता है? तो संसद करता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति नहीं, संसद। इनके कार्य के बारे में जानते हैं कि प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या है। प्रधानमंत्री का कार्य है मंत्रिपरिषद की बैठक का जो है वह अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक का अध्यक्षता करना इनका काम है। मंत्रियों के मंत्रालय का आवंटन भी इन्हीं का कार्य है। यही मंत्रियों के मंत्रालय जो है वह आवंटित करते हैं और उनका जो मंत्रालय है उसमें फेरबदल भी करते हैं। कौन? प्रधानमंत्री। अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं तो संपूर्ण जो मंत्रिमंडल है वह भी समाप्त हो जाता है। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। अब चले इनकी शक्तियां, क्या क्या इनकी शक्तियां हैं भाई? इनकी शक्तियां हैं दोस्तों, या सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से, उनको परामर्श देंगे कि नहीं, राष्ट्रपति को। सिफारिश में क्या क्या करते हैं? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 के तहत अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन सिफारिश कौन करता है कि भैया किसे मंत्री बनाना है, यह कौन बताता है? तो यह प्रधानमंत्री ही बताते हैं। या किसी मंत्री को बर्खास्त करना है तो बर्खास्त तो राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन बर्खास्त के संबंध में परामर्श कौन देगा? प्रधानमंत्री ही बताएगा कि इनको बर्खास्त करना है, ठीक। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की भी इनको परामर्श दिया जाता है कि इन्हें आप नियुक्त करिए। जैसे भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अगर करना हो तो प्रधानमंत्री परामर्श देते हैं कि आप इन्हें नियुक्त करें। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की, निर्वाचन आयुक्तों की, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष, इनकी नियुक्ति के संदर्भ में परामर्श देना, सुझाव देना, यह प्रधानमंत्री का ही कार्य है। लेकिन नियुक्ति करेगा कौन? तो राष्ट्रपति। संसद का सत्र आहूत करने का, बुलाने का, सत्रावसान करने का, या लोकसभा को विघटन अगर करने की बात की जाती है तो यह भी सुझाव, यह भी परामर्श प्रधानमंत्री ही देंगे राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री जो होता है वह केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता होता है, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। और प्रधानमंत्री
नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इनका पदेन अध्यक्ष भी होता है। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। अब हमने कहा था कि वैसे मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो 6 ऐसे मुख्यमंत्री रहे जो बाद में प्रधानमंत्री बन गए। कौन कौन बन गए, मैं नाम लिखता हूं, मार्कर चेंज कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले तो हो गए HD देवगौड़ा, ठीक, HD देवगौड़ा। दूसरे हो गए चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक ना। तीसरे हो गए BP सिंह, जी हाँ BP सिंह तीसरे। चौथे हो गए PV नरसिम्हा राव। पांचवे हो गए मोरारजी देसाई और छठवें हो गए नरेंद्र मोदी। तो ये 6 ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री का भी पद संभाल चुके हैं। एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। इनमें बहुत सारा आपको ऑप्शन दे दिया जा सकता है और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मैं ये मान के चल रहा हूं दोस्तों कि इस प्रधानमंत्री टॉपिक को आपने अच्छे से समझा होगा और आपको बहुत ही आनंद भी आया होगा इस क्लास को करने के बाद। ऐसे ही तमाम टॉपिक पर मैं आपको जानकारी प्राप्त कराता रहूँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।